हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब चैनल पर। तो ये आपका चल रहा था हिंदी का जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो वो सारे हम यहाँ पर रखते हैं। तो इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है वर्णमाला को, पहला चैप्टर वर्णमाला कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में हमने ब्राह्मचिन्ह को कंप्लीट करा है। देन आज देखेंगे हम संधि को, तो कंप्लीट संधि देखेंगे। और संधि में जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया या पूछा जाएगा वो सारा रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम संधि। तो संधि के बारे में आप कुछ पहले देख लीजिएगा। संधि के इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो संप्लधि यानी कि सम का मतलब संधि जो रहेगी, इसमें क्या होता है, स्वरों का या व्यंजनों का मेल होता है। तो अगर मैं संधि की बात करूं तो संधि होती है तीन तीन टाइप की होती है आपकी। एक तो स्वर संधि होती है, कौन सी, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं इसके। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन से? अब स्वर संधि का मतलब पहली हो जाएगी, इसमें आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, दीर्घ संधि। दूसरी हो जाएगी इसमें गुण संधि, तीसरी हो जाएगी वृद्धि संधि, और चौथी हो जाएगी यण संधि, और पांचवी हो जाएगी इसमें अयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, एक हो जाती है व्यंजन संधि और एक हो जाती है आपकी विसर्ग संधि। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके स्वर संधि के जो भेद हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्वर संधि के भेद है, इसमें एक चीज का आपको विशेष तो ध्यान रखना है क्या, कि इसमें स्वरों का ही मेल होगा। स्वरों का मेल, अगर किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो उस संधि विच्छेद में जो होता है, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर यानी कि अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल होता है, उसी को क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो आपको मैंने वर्णमाला बताया था, वर्णमाला में वर्णों की मात्रा का आपको ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का। जैसे मैं बोलूं ये आ है, तो आ क्या होता है, अमात्रक होता है। अगर मैं दीर्घ आ की बात करूं तो इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। अगर मैं ई की बात करूं तो ई की मात्रा क्या होती है, इधर से इधर लगती है। ठीक है, दीर्घ ई की बात करूंगा तो दीर्घ ई की मात्रा ये लगती है, क्योंकि संधि में आपको मात्रा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पहले वर्णमाला बताया था। ठीक है, और अगर मैं ऊ की बात करूं तो ऊ की मात्रा ये होती है, छोटे ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा की बात करूंगा तो इसकी मात्रा ये होती है। ठीक है, अगर मैं री की मात्रा की बात करूं तो री की मात्रा एक तो ये होती है और एक होती है ये। ठीक है, दोनों होती है, ध्यान रखेंगे। ये सर्कल टाइप का होता है। ठीक है ना, और एक ही मात्रा की बात करूं तो एक ही मात्रा होती है ये, एक ही मात्रा होती है ये। और दीर्घ एक की बात करूं तो दीर्घ एक की मात्रा होती है ये। और औ की बात करूं तो इसमें होती है ये, और एक इसमें आ की मात्रा होती है। दीर्घ औ की बात करूं तो इसमें दो ऊपर होती है और नीचे एक आ की मात्रा होती है। ठीक है, अब देखो मैं इसको स्वर संधि को आपको यही समझा देता हूं। अगर वो दीर्घ स्वर संधि की बात करेगा तो उसमें दीर्घ स्वर आएंगे। एक दीर्घ स्वर ये हो गया, एक दीर्घ स्वर ये हो गया, और एक दीर्घ स्वर ये हो गया। अगर वो गुण स्वर संधि की बात करेगा तो गुण स्वर संधि में छोटी ए, क्या, छोटी ए और छोटा औ आएगा। अगर वो वृद्धि स्वर संधि की बात करेगा तो बड़ी ए और बड़ा औ आएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखेंगे क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि होती है, व्यंजन होती है, विसर्ग होती है, अनुस्वार संधि कोई नहीं होती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपसे, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 होती हैं, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन। जहां वर्णों का मेल होता है, जहां शब्दों का मेल होगा वहां पे समास होता है। जहां वर्णों का मेल होता है वहां पे क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो ऑप्शन ए। ठीक है, समास कहाँ होगा? समास वहां होगा जहां दो शब्दों का मेल होगा। ठीक है भाई, समास कहाँ होगा? जहां दो शब्दों का मेल होगा। ठीक है, और संधि कहाँ होगी? संधि वही होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का जो मेल होता है। जैसे मैं बोलूं देव
प्लस के आल है। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड यानी कि यहाँ से आ आएगा निकल के, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड यानी कि आप, ये दोनों जब मिलेंगे तो बनाएंगे दीर्घा, तो ये बन जाता है देवालय। ठीक है, देवालय, ये बन जाएगा देवालय। ठीक है, और इसमें आप बता भी सकते हो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो निकटवर्ती वर्गों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, ये क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्ग नहीं, वर्ण करो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वर्ण करना है। ठीक है ना, वर्णों के मेल से, तो उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती शब्दों के मेल को समास कहते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे। और संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। ठीक है, शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। समास क्या कहते हैं? शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ठीक है, और कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। जो क्रिया के साथ अन्य शब्दों का संबंध बताएगा उसे कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। और उपसर्ग वे शब्दांश, उपसर्ग को शब्दांश भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधियों में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी ठीक है। संधि में दो पक्षों का नहीं, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। हाँ, यहाँ पर स्वर की बात करिए तो बिल्कुल ठीक है ये, और ये भी ठीक है। ठीक है, व्यंजन में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी ठीक है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग नहीं, विसर्ग के साथ विसर्ग कभी नहीं आएगा। विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का जब मेल होगा तो विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संधि के तीन भेद होते हैं, एक तो स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों, क्या वर्णों, इसके वर्तनी ठीक करना, वर्णों की वर्तनी ये होती है। ठीक है, वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि कौन सी है? तो पुस्तक प्लस के आल है, जिसमें देखो स्वर संधि। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस के आलय, क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस के आलय हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक प्लस के आलय। अब इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा? पुस्तक प्लस के आलय। अब यहां से आ बाहर आएगा, ये आ गया, तो आ प्लस के आ मिलके बनाएंगे दीर्घा, और दीर्घ आ की मात्रा होती है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। तो इसमें कौन सी आ गई? दीर्घ आया है, तो दीर्घ आ, तो दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? ये स्वर संधि के भेद होते हैं 5। एक होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखोगे आप। स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। तो स्वर संधि का आपको उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो देखो, अब किंचित इसका अन्वय का संधि विच्छेद जब आप करोगे तो अनु प्लस के आ होगा, इसका क्या हो जाएगा? अनु प्लस के आ।
ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जहां ये और वह से पहले आधा वर्ण लगा हो, ये और वह से पहले आधा वर्ण लगा हो, वहां पे कौन सी होती है, यण स्वर संधि। तो पहले में तो हो जाएगी यण स्वर संधि, ऑप्शन ए में। तो स्वर संधि का उदाहरण पूछ रहा है, तो यण भी किसका उदाहरण है, स्वर का ही। तो पहले में अनु प्लस क्या है, तो यण स्वर संधि हो गई। अब किंचित में क्या, किंचित का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, किम प्लस के चित्त। क्या होता है, किम प्लस के चित्त। तो ये बन जाता है किंचित, व्यंजन संधि इसमें। और तद्रूप का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, तद प्लस के रूप। क्या हो जाएगा, तद प्लस के रूप। तो ये बन जाएगा तद्रूप, इसमें भी कौन सी है, व्यंजन संधि। नीरस का संधि विच्छेद करोगे तो नी प्लस के रस, इसमें कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। चलो जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। नमय प्लस के कार, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। जगत प्लस के ईस, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। भानु प्लस के उदय, इसमें हो जाएगी स्वर संधि, ऑप्शन सी में। दू प्लस के लब, दुर्लभ हो जाए, दू प्लस के लब दुर्लभ, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन डी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का। तो स्वरों का मेल होता है? वर्ण भी बोल सकते हैं। तो स्वर बोलना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि स्वर संधि में स्वरों के मेल से ही स्वर संधि बनती है। वर्ण बोलोगे तो वर्ण में तो स्वर भी आ जाते हैं, व्यंजन भी आ जाते हैं। तो स्वर बोलना ज्यादा उचित रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर करिए, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करो। श्रद्धा प्लस के नंद, श्रद्धा प्लस के आनंद, प्लस के द्वंद और श्रद्धा प्लस के आनंद। तो श्रद्धानंद में क्या हो जाएगा भैया, श्रद्धा प्लस के आनंद हो जाएगा। क्या आ जाएगा, श्रद्धा प्लस के आनंद, ऑप्शन ए। तो आ प्लस आ श्रद्धानंद बन जाएगा। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक प्लस के आल है, तो इसमें पुस्तक अभी बताया था, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें, पुस्तक प्लस के आलय में, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जैसे वीरांगना, वीर प्लस का आंगना, तो वीरांगना में क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर। अति प्लस के बड़ी आ रही है तो अतीब हो जाता है, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। जैसे भू प्लस का उत्सर्ग, भूतसर्ग, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो आगे देखेंगे, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है धातु प्लस के ऊष्मा। क्या, धातु प्लस के ऊष्मा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, धातु प्लस के ऊष्मा, 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 ठीक है। तो ऊ प्लस ऊ बनाएगा दीर्घ ऊ, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि का ध्यान रखेंगे, दीर्घ संधि में ये मात्रा आएंगी, दीर्घ आ की, दीर्घ ई की और दीर्घ ऊ की, ये मात्राएं आती हैं, ठीक है। तो इसका आप विशेषतर ध्यान रखेंगे आप। चलो अगला क्वेश्चन, भूधर्व का सही संधि विच्छेद, तो भू प्लस के धर्व या भू प्लस के उधर्व क्या होगा, तो भूधर्व का हो जाएगा भैया भू प्लस के उधर्व, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊ प्लस ऊ बनाएगा दीर्घ ऊ, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस के आग्रह, सत्य प्लस के आग्रह, सत्य प्लस के आग्रह, तो सत्य प्लस के आग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य प्लस के आग्रह, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अ और आ, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। शक्ति, शक्ति, सूक्ति, तो सही होता है सूक्ति होता है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये सूक्ति होता है, सु प्लस के उक्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस के उक्ति। तो उ प्लस उ मिलके बनाएंगे दीर्घ उ, तो दीर्घ उ की मात्रा ये होती है सूक्ति, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए, तो रूप प्लस के अंतरण, रूप प्लस के आंतरण, रूपा प्लस के अंतरण, रूपा प्लस के आंतरण, तो रूप प्लस के अंतरण क्या हो जाएगा,
रूप प्लस के अंतरण हो जाएगा। रूप प्लस के अंतरण यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आ प्लस आ बनाएंगे दीर्घ आ तो बन जाएगा रूपांतरण। तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आप देखोगे, बधूर्मी। तो ये बधूर्मी होता है, बधूमी नहीं होता, बधूर्मी होता है। ये मात्रा होती रहेगी इस पर, ठीक है ना, बधूर्मी होता है। तो बधू प्लस के उर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बधू प्लस के उर्मी। तो ध्यान देंगे, कुछ शब्द आपको ध्यान भी रखने हैं। बधू प्लस के उर्मी, उर्मी। यहाँ पे भी बड़ा ऊ में टूटेगा, ये भी बड़े ऊ में टूटेगा, तो बधूर्मी ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप छोटा ऑप्शन ए उठाना चाहो तो नियम को तो फॉलो करेगा, ठीक है ना, नियम को तो फॉलो करेगा, ठीक है, नियम को फॉलो करेगा, बट कुछ स्पेसिफिक शब्द भी होते हैं जिनमें वही रूल तो कई शब्दों में फॉलो करेगा, बट कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, किसमें छोटे ऊ की आएगी। ठीक है, संधि विच्छेद के समय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरयूर्मी। ये सरयूर्मी करना है आपको, ये सरयूर्मी करना है, ठीक है, सरयूर्मी, रे की मात्रा लगानी है। तो सरयू प्लस के उर्मी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सरयू प्लस के उर्मी। तो यहाँ पे भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी, सरयू प्लस के उर्मी। तो इसमें ऊ प्लस ऊ बनाएंगे दीर्घ, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखोगे, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्न प्लस के आकार, रत्न प्लस के आकार, रत्ना प्लस कर, रति प्लस के आकार, तो रत्न प्लस आकार। तो क्या हो जाएगा भैया? रत्न प्लस के आकर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, भूर्जा का संधि विच्छेद। तो भू प्लस के ऊर्जा हो जाएगा, भू प्लस के ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो भू प्लस के ऊर्जा, ये भू प्लस के ऊर्जा। तो इसमें ऊ प्लस ऊ बनाएंगे दीर्घ, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे आप, दैत्य प्लस क्या आ रही है? दैत्यारी हो गया। तो दैत्यारी यहाँ पे देखो बड़े आ की मात्रा आ रही है, और एक चीज और मैंने कुछ देर पहले बताया था, ये और वैसे पहले आधा वर्ण लगेगा तो वहां पे यण स्वर संधि हो जाएगी। बट अब जो रट्टा मारना है, जैसे ट्रिक बता देते हैं, जहाँ ये और वैसे पहले आधा वर्ण लगेगा तो वहां पे यण स्वर संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब गलत क्यों हो गया? अब इसका जब संधि विच्छेद करोगे ना आप दैत्यारी का, किसका? दैत्यारी का, तो दैत्य प्लस के अरि हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में प्लस लगा दो, यहाँ इनके बीच में प्लस लगा दो, तो ए प्लस ए बनेगा दीर्घा, ए प्लस अ बनता है दीर्घ आ, और दीर्घ आ की मात्रा होती है ये, और ये किस में आ जाता है? दीर्घ स्वर संधि में आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि का ही भेद है, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर यहाँ पे विसर्ग भी तो लगा हुआ है। क्या? विसर्ग। तो बेटा विसर्ग जो लगा रहता है ना, वो सब संधि विच्छेद करोगे तो वो बीच में लगेगा, पीछे कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विद्याभ्यास। तो विद्या, विद्या प्लस के अभ्यास, तो विद्या प्लस के अभ्यास, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आ प्लस के आ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आ प्लस के आ, तो बनाएगा दीर्घ आ, तो इसमें दीर्घ आ की मात्रा होती है ये, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विद्या प्लस के आलय। तो क्या बनेगा भैया? विद्या प्लस के आलय, तो यहाँ से आ आएगा और यहाँ से भी आ आएगा, तो ये बनाएगा दीर्घा, और दीर्घा की मात्रा होती है ये, तो हो जाएगा विद्यालय, तो संधि हो जाएगी इसमें, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो देख लो विद्या प्लस आलय कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द प्लस के अर्थ। तो शब्दार्थ बन जाएगा, क्या बनेगा? शब्दार्थ बनेगा, तो ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि शब्द प्लस के अर्थ, यहाँ से आ बाहर आएगा और यहाँ से भी आ बाहर आएगा, तो बनाएगा दीर्घा, और दीर्घा की मात्रा होती है ये, तो बन जाएगा शब्दार्थ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? फिर शब्दार्थ में? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है जी, दीर्घ संधि हो जाएगी।
चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद, तो देव प्लस के आलय क्या होगा, देव प्लस के आलय, तो यहाँ से अ बाहर आएगा, यहाँ से आएगा, बनाएंगे ये दीर्घा दोनों मिलके, ठीक है, और दीर्घा की मात्रा होती है ये, तो क्या बन जाएगा देवालय, तो संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, तो देव प्लस के आलय, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, छात्रावास, छात्र प्लस के आवास, क्या, छात्र प्लस के आवास, कई बार पेपर में सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं, छात्र प्लस के आवास, ठीक है, तो यहाँ से आ आएगा और यहाँ से आ आएगा, तो ये बनाएंगे दीर्घा, और दीर्घा की मात्रा होती है ये, तो ये हो जाएगा छात्रावास, तो ये बन जाएगी यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है, जहाँ दीर्घ मात्रा राम प्लस के आधार, क्या हो जाएगा, राम प्लस के आधार हो जाएगा, ठीक है जी, राम प्लस के आधार, तो राम प्लस के आधार, तो क्या किसकी मात्रा बन रहेगी यहाँ पे, आ की मात्रा बन जाएगी, तो ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। उत प्लस के लंघन हो जाएगा इसमें, उल्लंघन, तो उत प्लस के लंघन उल्लंघन व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। प्रति प्लस के उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रत्युत्तर का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस के उत्तर, तो यण संधि हो जाएगी, ठीक है। रमेश में रमा प्लस के ईस हो जाएगा, तो रमा प्लस के ईस में गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि एक ही मात्रा आ रही है उसमें। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, तो इसमें क्या कह रहा है, सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो विद्या प्लस के अर्थी, तो ऑप्शन बी विद्यार्थी हो जाता है, ये क्या बन जाता है, विद्यार्थी बन जाता है, ठीक है। तो आ की मात्रा आ रही है इसमें, तो कौन सी संधि होगी इसमें, दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें देखेंगे भाई, तो अपी छते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो अपी प्लस के इच्छते क्या हो जाएगा, अपी प्लस के इच्छते हो जाएगा, ठीक है, तो अपी प्लस के इच्छते, तो अपी प्लस के इच्छते, ध्यान रखेंगे इस शब्द को भी, तो यहाँ से ई की मात्रा, यहाँ से ई की मात्रा, बनाएंगे दीर्घी, और दीर्घी की मात्रा होती है ये, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अपिच्छते, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब एक चीज़ और, ऑप्शन सी में भी रूल फॉलो करेगा और ऑप्शन ए में भी रूल फॉलो करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अपी प्लस के इच्छते छोटी ई के साथ टूटेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्पांत, कल प्लस के अंत, तो कल्पांत हो जाएगा, क्या जी, कल्प प्लस के अंत, कल्प प्लस के अंत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। कल्पांत का तो यहाँ से आ आएगा बाहर, यहाँ से भी आ आएगा बाहर, तो बनेगा दीर्घा, और दीर्घा की मात्रा होती है ये, तो ये हो गया कल्पांत, तो इसमें संधि भी कौन सी हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवनीश, तो अब अवन प्लस के ईस, या अवनीश, या अवनी प्लस के ईस, या अवन ईस, तो क्या होगा, तो अवनी प्लस के ईस, तो ध्यान रखेंगे अवनी प्लस के ईस, तो यहाँ से ई आएगा, यहाँ से दीर्घी, दोनों मिलके बनाएंगे दीर्घी, और दीर्घी की मात्रा होती है ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अवनीश, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें। महाशय, तो महा प्लस के आ से, तो ऑप्शन बी, यहाँ पे आ प्लस के आ बनाता है दीर्घ आ, और दीर्घ आ की मात्रा होती है ये, और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी फिर, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, गीत प्लस के अंजलि, गीत प्लस के अंजलि हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तो गीत प्लस के अंजलि हो जाएगा, ठीक है, तो गीत प्लस के अंजलि, ठीक है, यहाँ से आ आएगा, यहाँ से भी आ आएगा, तो बनाएगा दीर्घ आ, तो दीर्घ आ की मात्रा होती है ये, तो ये गीत प्लस के अंजलि हो गया, ठीक है।
तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, चलो आगे। चलो भाई, परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो परम प्लस के अर्थ होगा, क्या होगा, परम प्लस के अर्थ। तो यहां भी अ प्लस के अ धन आ, तो बनेगा दीर्घ आ, और दीर्घ आ की मात्रा होती है ये। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 39। तो यहाँ पर प्रति प्लस के आघात, तो प्रत्याघात हो जाएगा। अब कैसे, एक नियम पढ़ा होगा आपने, ई प्लस के आ, तो क्या इसे बोलो एक साथ, ये बन गया, क्या बन जाएगा, ये। अब यहाँ पे क्या दिया है, ई प्लस के आ बन जाएगा, ये बन गया। अब यहाँ पे दीर्घ आए तो यहाँ पे दीर्घ आए तो यहाँ पे या बन जाएगा, और जो आगे वर्ण होता है ना, ये आधा हो जाता है, तो ये बन जाएगा प्रत्याघात। तो क्या बनेगा, प्रत्याघात बनेगा, ध्यान रखेंगे, प्रत्याघात बन जाएगा, प्रत्याघात। तो प्रत्याघात बनेगा तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यड़ स्वर संधि हो जाएगी। यड़ स्वर संधि में ये और वह से पहले आधा वर्ण लगा रहता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो देखो, इसका आंसर करेंगे भाई फटाफट से सभी। शीतर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, शीतर्तु का, शीत प्लस के ऋतु होगा, क्या होगा भाई, शीत प्लस के ऋतु हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब शीतर्तु है, शीत प्लस के ऋतु आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जहां आ और आ के बाद में री आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए, तो मिलके बनता है क्या, अर बनता है, वो क्या बनता है, अर बनता है। ऐसे ही यहाँ पे तय शीत ए बाहर निकाल दिया हमने और री आ गया, तो ये क्या बन गया, अर बन गया। तो ये आ तो तय में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वहां हलंत हट जाएगा, और रे ऊपर उड़ जाएगा, तो सी तर्त हो जाता है। ठीक है, तो ये अर बन जाता है। ये गुण संधि का नियम होता है, कौन सी का, गुण स्वर संधि का। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, महा प्लस के इस, तो क्या हो जाएगा, आ प्लस के ई होगा, यहाँ पे क्या बनेगा जी, प्लस के ई बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, आ प्लस के ई। तो अब मैंने बताया था आ प्लस ई क्या बनता है, ए बनता है, और यहाँ पे बड़ा आप ये भी क्या बनेगा, ए बनेगा, और ए की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ए की मात्रा ये होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये महेश हो जाएगा। तो ये जो छोटी ए की मात्रा और ये छोटे औ की मात्रा, तो ये किस में आते हैं, दोनों ये आते हैं गुण स्वर संधि में आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, महेश, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देवेंद्र हो गया, चंद्रोदय हो गया, महर्षि हो गया, सब क्या है, गुण स्वर संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, इस क्वेश्चन का सूर्योदय का संधि विच्छेद करो, तो सूर्य प्लस के उदय हो जाएगा, सूर्य प्लस के उदय हो जाएगा जी, सूर्य प्लस के उदय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ प्लस के उ, तो आ प्लस के उ मिलके बनाता है औ, औ औ बनाएगा, और इसकी मात्रा हो जाएगी ये। ठीक है, तो सूर्योदय हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, तो इसका देखेंगे बालोचित, तो बाल प्लस के उचित क्या हो जाएगा जी, बाल प्लस के उचित हो जाएगा, बाल प्लस के उचित, तो ऑप्शन बी। तो आ प्लस के ऊ निकलेगा यहाँ से, तो आ प्लस के ऊ औ, तो ये बनाएगा औ, तो औ की मात्रा होती है ये, एक नीचे आ की मात्रा भी होती है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है, गुण स्वर संधि कहलाती है। ठीक है ना,
जैसे आ प्लस के ई इज इक्वल टू बनता है ए, ऐसे ही आ प्लस के ए इक्वल टू बनता है, अभी तो गुण की बात कर रहे हैं इसे हटाओ, और ऐसे ही आ प्लस के ऊ तो ये बनता है ओ, तो ये भी किस में आता है, गुण स्वर संधि में आता है, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का सूर्य प्लस के उदय, ये तो हमने अभी देखा था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संधि विच्छेद करते समय वीरोचित का, तो वीर प्लस के उचित हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आ प्लस के ऊ निकलेगा, बनाएगा दीर्घ ओ, दीर्घ ओ की मात्रा होती है ये है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जल प्लस के औ, तो ए प्लस के औ, तो आ प्लस के औ, तो ये बनाएगा दीर्घ औ, ये ध्यान देंगे दीर्घ औ की मात्रा होती है ये, तो देख लो किस में आ रही है, सिर्फ एक में आ रही है, ऑप्शन डी में, तो जलोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोद हो जाएगा। अब जलोद तो हो गया, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, अब क्या ये डबल मात्रा, ये तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर वृद्धि संधि हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहां मात्राओं में वृद्धि हो सकती है, मात्राओं में जहां वृद्धि होगी तो वहीं पे क्या बन जाएगी, वृद्धि स्वर संधि बन जाएगी। जब मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, कितनी होंगी, मैक्सिमम दो होंगी, जब दो होंगी तो वहां पे कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, चलो, मदोन्मथ, तो मद प्लस के उन्मत्त हो जाएगा, क्या होगा भाई, मद प्लस के उन्मत्त हो जाएगा, मद प्लस के उन्मत्त, तो मद प्लस के उन्मत्त देखो किसमें, ऑप्शन सी में, तो आ प्लस के ऊ, तो बनाएंगे औ, और औ की मात्रा होती है ये, ठीक है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, महर्षि, तो महा प्लस के ऋषि होगा, क्या होगा, महा प्लस के ऋषि, तो यहां से आ प्लस के री आएगा, क्या आ जाएगा जी, यहां से आ प्लस के री आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा। एक चीज और, जैसे ऋषि हो गए, सप्त ऋषि हो गए, महर्षि हो गए, इन ये क्या होते हैं, इनमें इससे भी याद रख सकते हैं, इनमें गुण पाए जाते हैं, जैसे देवर्षि हो गए, तो इनमें क्या गुण स्वर संधि बनती है, ठीक है ना, गुण स्वर संधि बनती है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, जैसे सप्त ऋषि है, तो सप्त प्लस के ऋषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्त प्लस के ऋषि, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतैक्य, तो मत प्लस के ऐक्य, तो यहाँ पे क्या आ रही है, डबल मात्रा आ रही है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, मत प्लस के ऐक्य। सदा प्लस के ऐब हो जाएगा, सदैव का, सदा प्लस के ऐब, तो यहाँ पे देखो आंख बंद करके डबल मात्रा आ रही है इसमें, तो वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, महेश्वर्य, डबल मात्रा आ रही है, महा प्लस के ऐश्वर्य, बट यहाँ पे ये देख लो, तो आ प्लस के ए, तो ये बनेगा दीर्घ ए, तो दीर्घ ए की मात्रा होती है ये, तो आ प्लस ए है, तो ये रहा ऑप्शन बी में, तो कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ देखेंगे, नैत संधि विच्छेद बताओ, नैततय का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो नैततय का संधि विच्छेद, तो क्या बन जाएगा भैया, नय प्लस के ऐतत, नय प्लस के ऐतत, ऑप्शन ए, तो यहाँ से आ प्लस के ए आएगा, और ये बनाएगा दीर्घ ए, और दीर्घ ए की मात्रा होती है ये, तो यहाँ आ जाएगी वृद्धि स्वर संधि, कौन सी हो जाएगी जी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, हितैषी, तो हित प्लस के ऐसी होगा, क्या होगा, हित प्लस के ऐसी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, यहाँ पे आ प्लस ए बनेगा, तो ये बनेगा दीर्घ ए, और दीर्घ ए की मात्रा होती है ये, तो बन जाएगी यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सदैव, सदा प्लस के अब वृद्धि संधि, ये पहले ही बता दिया था, जहाँ डबल मात्रा आएगी। मत प्लस के ऐक्य,
तो यहाँ पे डबल मात्रा आ रही है तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी, ये भी बता दिया। मत प्लस के एक के बताया नहीं था मैंने तोड़ के आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो ये रिपीट हो गया, मत प्लस के एक के, मत प्लस के एक के, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, डबल मात्रा आ रही है यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे महा प्लस के औसत, ऑप्शन ए डबल मात्रा आ रही है, वृद्धि संधि हो जाएगी, महा प्लस के औसत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सदा प्लस के एफ, सदैव हो जाएगा, डबल मात्रा आ रही है तो वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि किसमें हो सकती है, मात्राओं में, जहाँ डबल मात्रा आएगी वहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। अति प्लस के उक्ति, अब इसे देखो, अति प्लस के उक्ति, तो यहां से ई प्लस के ऊ। तो अगर मैं कहूं भैया आप ये बताओ पहले ई प्लस आ क्या होता है, ये मूल होता है, जड़ होता है, यह होता है। अब इस पर छोटे की मात्रा लगा दो तो अत्युक्ति बन गया, नहीं बन गया, तो कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि। यानी कि ये और वै से पहले जब आधा वर्ण मिलेगा तो वहां पे कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी ई प्लस के ऊ, तो ई प्लस के आ तो होता है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या ऊ आ रहा है तो छोटे ऊ की मात्रा, तो अभ्युदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अभ्युदय। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाड़ी बाड़ी प्लस बाड़ोचित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ई दीर्घ ई प्लस के औ आ रहा है, और आप जानते हो मूल क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ पे ओ की मात्रा हो रही है तो यो हो जाएगा, यो, तो यहाँ पे अड़े आधा लग जाएगा पीछे, तो बाढ़ और चित्ते हो जाएगा, बाढ़ और चित्ते, तो ऑप्शन ए। तो यहाँ भी कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीत्य प्लस के अनुसार, वैसे तो यहाँ पे यण स्वर संधि है, बट कैसे, तो ई प्लस के आ, ई प्लस के आ करोगे तो ये बनेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर करो भाई। नीचे लिखे शब्दों में सही संधि विच्छेद का चयन करेंगे, यद्यपि, यदि प्लस के अपि होता है, क्या होता है, यदि प्लस के अपि होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से ई प्लस के आ, तो ई ये बनेगा, तो यण स्वर संधि हो जाएगा यद्यपि में। ध्यान देंगे, कई बार पूछा गया है, पूछता है यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पितृ प्लस के अनुमति, तो री प्लस के आ, तो ये बनता है री प्लस क्या अर बन जाएगा, तो पितृनुमति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पितृनुमति हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये री प्लस के मूल क्या होता है, री प्लस के आ, तो ये बनता र, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी ही आ रही है ना, तो यहाँ पे देखेंगे क्या बन जाएगा, ये पितृन्युमति बन जाएगा, पितृन्युमति। तो देखो, तो पितृनुमति क्या हो जाएगा, पितृनुमति हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, री का रे हो जाता है, चलो इत्यादि हो जाएगा, यहाँ पे इति प्लस का आदि इत्यादि बनेगा, और ये बन जाएगी यण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ क्या है, ई प्लस के आ है, और ई प्लस के ए हम जानते हैं क्या होता है, यह होता है, तो आ की मात्रा लगा देंगे तो यह हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, यण संधि होगी उसमें, अत्यधिक, तो अति प्लस के अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, और यहाँ भी कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ ई प्लस के आ रहा है तो ये बन जाएगा य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, अन्वेषण, तो अनु प्लस के ऐसण हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनु प्लस के ऐसण हो जाएगा, तो ऊ प्लस के ए, ठीक है।
ऊ प्लस के ए। अब एक चीज ध्यान से देखना है यहाँ पे आपको, देखो मैंने ये बोला था आपसे कि ये और वैसे पहले आधा वर्ण लगा होगा तो वहां पे यण स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ, तो यहाँ पे अनु उ प्लस के ए है, ठीक है। अब जो मूल होता है वो मूल क्या होता है, उ प्लस के आ, तो उ व होता है। अब यहाँ पे एक की मात्रा तो वह पे एक की मात्रा लगा देंगे, आधा आगे ने तो अन्वेषण, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनभिक्षण, तो अनु प्लस के इक्षण क्या होगा भाई, अनु प्लस के इक्षण होगा। ये देखो इसका जो सही होता है ना, परफेक्ट जो होता है वो ये होता है, अनु प्लस के इक्षण, बड़ी की मात्रा आती है। अगर ऑप्शन में बड़ी की मात्रा मिले इक्षण में बड़ी का, तो अनु प्लस के क्षण अनविक्षण हो जाएगा, क्योंकि उ प्लस के आ वह हो जाएगा और बड़ी की मात्रा तो वी हो जाता है ये, ठीक है ना। और अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर दो, ठीक है। चलो यण स्वर संधि हो जाएगी इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखोगे, संख्या प्लस के आगमन या संख्या प्लस के गमन या सखी प्लस के आगमन, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका सखी प्लस के आगमन। ध्यान देंगे, सखी प्लस के आगमन, तो यहां से ई, बड़ी ई प्लस के आ, तो मूल तो होता है ये होता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, और ख लग जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा संख्यागमन, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, तो इसमें क्या कह रहा है, ई प्लस के आ या, तो किस संधि पे परिवर्तन होता है, तो यण संधि में, हमने अभी पढ़ा था। मूल तो ये होता है इसका ई प्लस के आ, तो ये बनता है या, और एक होता है ई प्लस सॉरी उ प्लस के आ, क्या यहाँ करो उ प्लस के आ, तो ये बनता है उ व बनता है, तो ये यण स्वर संधि की विशेषता होती है। प्रति प्लस के अच, क्या, प्रति प्लस के अच, ठीक है। तो प्रति प्लस के अच, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो तो ये होगा, प्रति प्लस के अच होगा, तो ई प्लस के आ, तो ये बनेगा या, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो ये अब तय आधा लग जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष बन जाएगा, तो यण स्वर संधि हो जाएगी। तो यण नहीं है तो यहाँ पे कर लो यण स्वर संधि, ऑप्शन डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रति प्लस के आरोपण है, तो अब ई प्लस के आ, तो ये बनेगा या, और इसका आगे लग जाएगा आधा तय, तो प्रत्यारोपण हो जाएगा, तो यण स्वर संधि हो जाएगी इसमें भी। अगला क्वेश्चन, तो प्रति प्लस के एक मैंने अभी बता दिया था, तो ये ऑप्शन बी वाला यण स्वर संधि हो जाएगी इसमें। इसे देखेंगे आप, प्रति प्लस के एक, तो ये प्रत्येक बनता है, तो इसमें भी यण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखोगे आप, अन्वेषण, अनु प्लस के ऐसण, तो ऑप्शन डी, तो ये मैंने बताया था उ प्लस के आ होता है मूल, तो ये बनता है व, अब इसमें एक की मात्रा, तो ये बन जाएगा वे, तो अन्वेषण बन जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन एक दो जो रिपीट हो रहा है ना, तो ये प्रीवियस ईयर में जो अलग अलग एग्जामों में आए पूछे गए, यण संधि का संबंध किस संधि से है, तो स्वर संधि से है, ठीक है ना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। चलो अगला क्वेश्चन, नवोड़ा का संधि विच्छेद करो, नवोड़ा का, तो क्या हो जाएगा भाई, नव प्लस के ऊड़ा हो जाएगा, तो ध्यान देंगे नव प्लस के ऊड़ा, ठीक है ना, तो नवोड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, आ प्लस के ओ है, तो ये औ औ औ औ औ बनता है, तो क्या बन जाएगा, नवोड़ा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नवोड़ा, नव प्लस के ऊड़ा नवोड़ा हो जाएगा, नव प्लस के ऊड़ा नवोड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो गुण संधि हो जाएगी यहाँ पे ना, इसका आंसर करेंगे भाई फटाफट,
तो यह क्या, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? य र ल व में होता है। तो ये होता है भैया यण स्वर संधि में, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। जैसे ये हो जाता है, ऊ प्लस क्या, हुआ हुआ वाह हो जाता है, ठीक है। चलो, रीति प्लस के अनुसार, तो रीत्यानुसार हो जाएगा, क्योंकि ई प्लस के आ, तो ये बनेगा और ते आगे आधा लग जाएगा, तो रीत्यानुसार हो जाएगा। और आखिर यहाँ पे आए ना, रीत्यानुसार नहीं, नहीं, ये ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो, अनबिच्छा, तो अन प्लस के बिच्छा अनबिच्छा, अनु प्लस के इच्छा, तो अनुभव प्लस के इच्छा क्या होगा अनबिच्छा का, तो अनु प्लस के इच्छा होगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, अनु प्लस के इच्छा हो जाएगा। तो अनु प्लस के इच्छा, ऑप्शन सी। तो उ प्लस के ई, तो उ प्लस के आ होता है उ उ उ, देखो मूल क्या होता है, उ प्लस के आ होता है उ उ, तो अब यहाँ पे ये तो बड़ी ई की मात्रा है, तो वी हो जाएगा, तो अनबिच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अनबिच्छा तो कौन सी हो जाएगी इसमें, यण स्वर संधि हो जाएगी। इनमें से किस शब्द में यण संधि है, तो यण संधि किस में, देव्यागमन में। तो क्योंकि यह से पहले वह लग रहा है ना, तो देव्यागमन में हो जाएगा। उसका संधि विच्छेद क्या होता है, देवी प्लस के आगमन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यण संधि हो जाएगी इसमें। अति प्लस के आवश्यक हो जाएगा, है वो इसमें कोई अति प्लस के आवश्यक, तो अत्यावश्यक बन जाएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। इति प्लस के आदि, तो इत्यादि बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इति प्लस के आदि इत्यादि हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में स्वागत का सही संधि विच्छेद बताना है, तो स्वागत का होता है सु प्लस के आगत, तो ऑप्शन ए। तो यहाँ पे उ प्लस के आ रहा है, तो जैसे हम मूल तो जानते ही हैं, उ प्लस के आ, तो उ तो आ रहा है तो वाह हो जाएगा, तो स्वागत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यण संधि हो जाएगी। अब आ जाओ इस पे, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का पो प्लस के अन, या वह की जगह ना ए कर लेना, यहाँ जितना भी वह है इसकी जगह ए कर लेना, तो पा प्लस के अन, पो प्लस के अन, पौ प्लस के अन कर लेना, क्योंकि आ होता है, तो पौ प्लस के अन हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो पै से आओ बाहर आ गया ये, और प्लस के अन, अब ये जब दोनों मिलेंगे ना, आओ प्लस के आ, तो ये बनाते हैं आव, क्या बनाएंगे आव, तो ये हो जाएगा पावन। तो यहाँ पे हो जाएगी अयादि संधि, अयादि स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, अयादि संधि किस में है, अब्ज में ना, आओ प्लस के, देखो यहाँ से न से आओ बाहर निकाल दिया हमने, प्लस के एक, तो ये आब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आबी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, नाभिक बनेगा, इसका बनेगा क्या भैया, नाभिक बनेगा, और ये बन जाएगा अयादि संधि बन जाएगी, ऑप्शन डी में, ठीक है। उत प्लस के योग उद्योग बन जाता है, इसमें क्या बन जाएगी, व्यंजन संधि। अप प्लस के जय अब जो बन जाता है, इसमें भी व्यंजन संधि बन जाती है, ठीक है। चलो, इसका आंसर करेंगे द्वापी का, द्वापी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है द्वापी का, तो ये बनेगा आपका दो प्लस के अपी, तो ऑप्शन बी। तो द से आओ आ, तो आप, तो द्वापी बन जाता है, तो अयादि संधि हो जाती है, ठीक है। यदि ए औ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो इनके स्थान पर क्रम से आय आय अब आप बन जाते हैं, तो वो कौन सी होती है, अयादि संधि बनती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, नायक, तो नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो नय प्लस के अक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा जी? तो भावुक का संधि विच्छेद होता है भाव प्लस के उक, भाव प्लस के उक होता है। ठीक है, भावुक। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। ठीक है। गबीस, अब गबीस में देखें ध्यान से आप, गबीस में ध्यान से देखो। अब आपको कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ तो दीर्घ ई की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नहीं, ब्रेक करो पहले से, इससे माय डियर ब्रेक करो पहले गबीस को। तो ये होता है गौ प्लस के ईस होगा तो अभी बनेगा, तो अभी ईस होगा तो क्या बन जाएगा उसका? गबीस। क्या बनेगा इसका? अगर ब्रेक करूंगा मैं इसे, गौ प्लस के ईस, ये ब्रेक हो गया। अब यहां से गैस से आओ प्लस के ईस, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या? अभी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अभी बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? गबीस बन जाएगा। और यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? अयादी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। चलो जी, इस क्वेश्चन को देखेंगे। सदानंद का देखेंगे। तो सत प्लस के आनंद, तो सत जो है तय जो है विसर्ग वाला आएगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, विसर्ग वाला। तो व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। तय किस में बदल जाता है? तय में बदल जाता है। तय संबंधी नियम है। ठीक है। तय संबंधी नियम व्यंजन संधि में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा विद्यालय संतोष अहंकार। तो इसमें जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है विद्यालय, विद्यालय की विद्या प्लस के आला कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का है। हमने पढ़ लिया है पीछे। दीर्घ, बाकी सारे किसके हैं? व्यंजन संधि के उदाहरण है। इसका आंसर करो सभी। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तदित, वॉकजाल और रसायन। तो देखो, उत प्लस के हरण उद्धरण व्यंजन संधि है। ठीक है। तत् प्लस के हित तदित यानी व्यंजन संधि है। वॉक प्लस के जाल यानी कि कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब आ गया रसायन, तो रस प्लस के आयन होता है। ये क्या होता है? रस प्लस के आयन होता है। तो आ प्लस के आ बनेगा तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, जगत प्लस के ईस, तो तय दय में बदल जाता है। व्यंजन संधि का तय संबंधी नियम है और तय संबंधी नियम होते हैं 6। तो जगत प्लस के ईस, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलोगे तो यहाँ पे उच्चारण उत प्लस के चारण होता है, तो ऑप्शन सी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, उच्छ्वास, तो उच्छ्वास का कई बार पूछा गया है। उच्छ्वास में तय संबंधी नियम लगता है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये 6 पे हलंत भी आता है और ये वर्तनी में भी आता है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसके 6 के नीचे हलंत आता है। ठीक है, वर्तनी में पूछा जाता है। तो ये होता है उत प्लस के श्वास, तो इसे नोट कर लेना, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। उत प्लस के श्वास, ये ध्यान रखना। ठीक है, वर्तनी में भी आता है और संधि में भी आता है। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। आच्छादित, तो आच्छादित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आ प्लस के छादित होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सभी। ठीक है। इसमें मैं जितना भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारा उठाने की कोशिश की है। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ये हिंदी का जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपकी, हमने वर्णमाला कंप्लीट कर लिया, ब्राह्मचिन्ह कर लिया, संधि कर लिया
और अगला न्यू चैप्टर जल्दी आने वाला है आपका शुद्ध बर्थनी, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपना टाइम देने के लिए आपको थैंक यू सो मच।